पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे खूंखार ड्रग माफिया। लेकिन एक प्यार करने वाला पिता। दुनिया मुझसे डरती थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझसे कभी डर महसूस नहीं किया। पाब्लो एस्कोबार एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में से एक था, जिसने दौलत, शोहरत और खौफ से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। उसने हजारों लोगों की हत्या करवाई, सरकार को झुका दिया, लेकिन एक बात तय थी, वह अपनी बेटी मैनुएला से बेशुमार प्यार करता था। शुरुआत एक नई ताकत का जन्म 1 दिसंबर 1949 कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में पाब्लो एस्कोबार का जन्म हुआ। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। माँ एक शिक्षिका थी और पिता किसान। लेकिन एस्कोबार को नकली राजाओं की गुलामी पसंद नहीं थी। उसने बचपन में ही नकली डिग्रियां बनाने, चोरी और ठगी से पैसे कमाने शुरू कर दिए। कोकेन का साम्राज्य जब पाब्लो दुनिया पर छा गया, 1970 के दशक में कोलंबिया ड्रग माफिया की जन्मभूमि बन गया। एस्कोबार ने मेडेलिन कार्टेल बनाया, उसके बिना कोकेन का व्यापार संभव ही नहीं था। 1980 तक अमेरिका में बिकने वाली 80% कोकेन एस्कोबार ही भेजता था। उसने हवाई जहाज और गुप्त रास्ते बनाए। एस्कोबार दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर माफिया। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने एस्कोबार को दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया। उसकी संपत्ति $30 बिलियन 2.5 लाख रुपए करोड़ से अधिक थी। उसके पास इतना पैसा था कि $2.1 बिलियन प्रति महीने की कमाई, 1.75 लाख रुपए हर महीने सिर्फ रबर बैंड पर खर्च होते, जो नोटों को बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाते। पैसे बैंक में नहीं रखे जाते थे, इसलिए उन्हें खेतों में गाड़ दिया जाता था। हर साल $2 बिलियन 16,000 रुपए करोड़ चूहों और नमी की वजह से नष्ट हो जाते थे। प्लाटा ओ प्लोमो, चांदी या गोली। एस्कोबार का एक नियम था, प्लाटा ओ प्लोमो, चांदी या गोली। इसका मतलब था, मेरी रिश्वत लो या अपनी मौत के लिए तैयार रहो। उसने 4000 से अधिक हत्याएं करवाईं, जिनमें पुलिस, जज, पत्रकार और राजनेता भी शामिल थे। उसने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस गालान की भी हत्या करवा दी। कोलंबिया की सरकार भी उसके आगे घुटने टेक चुकी थी। जब पाब्लो ने अपनी बेटी के लिए $2 मिलियन की नोटें जला दी, 1992 में पाब्लो पुलिस से भाग रहा था। वह पहाड़ों में छिपा हुआ था, जहां बहुत ठंड थी। उसकी बेटी मैनुएला ठंड से कांप रही थी। उस समय न तो हीटर था और न ही कंबल। एस्कोबार ने करीब $2 मिलियन 16 रुपए करोड़ की नोटों को आग में झोंक दिया, ताकि उसकी बेटी को गर्मी मिल सके। मैनुएला कभी किसी को दुख नहीं देगी, उसकी बेटी ने एक बार कहा, पापा मुझे एक यूनिकॉर्न चाहिए। एस्कोबार ने एक घोड़े को बुलवाया, उसके सिर पर एक सींग लगवाया और उसकी पीठ पर चमकते हुए पंख जोड़ दिए। कुछ दिनों में वह घोड़ा मर गया, लेकिन यह एस्कोबार के अनूठे प्यार की मिसाल बन गया। एस्कोबार की मौत। पापा आप क्यों चले गए? 2 दिसंबर 1993 पाब्लो एस्कोबार पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था। वह मेडेलिन शहर में एक घर की छत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन DEA अमेरिकी एजेंसी और कोलंबियाई पुलिस ने उसे घेर लिया। उस पर गोलियां चलाई गईं, एक सिर में, एक गले में और एक दिल में। वह वहीं मर गया। जब मैनुएला को यह खबर मिली, वह चुप रही। उसने सिर्फ एक बात कही, अब मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन मुझे मेरा पापा वापस चाहिए। मैनुएला एक अपराधी की बेटी, जो अपराधी नहीं बनी। पाब्लो की मौत के बाद उसकी पत्नी और बच्चे कोलंबिया छोड़कर अर्जेंटीना चले गए। मैनुएला ने अपना नाम बदल लिया, अब वह जुआना मैनुएला मार्कोन बन गई। उसने कभी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चला। नतीजा, पाब्लो एस्कोबार एक दिलचस्प व्यक्ति। वह एक ही समय में हीरो भी था और विलेन भी। उसने लोगों को मारा, लेकिन अपने परिवार के लिए जिया। दुनिया मुझसे डरती थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझसे कभी डर महसूस नहीं किया।